जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2023 बिहार मैट्रिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 4 वीडियो सामाजिक विज्ञान पर बना चुके हैं। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? यानी हमारे भारत में सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद। जातिवाद कैसे? देखिए, हम जैसे हिंदू धर्म में आते हैं, हिंदू धर्म में देखते होंगे उस जाति का वो छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ये जैसे पासवान, ये यादव जी, ये क्या है मंडल जी, इस तरह क्या जातिवाद, ये सबसे बड़ी समस्या है। भाषावाद, जैसे कि अभी देखते होंगे भारत में वो क्या है, वो तमिल बोलता है, ये हिंदी बोलता है, ये कन्नड़ बोलता है, ये भोजपुरी बोलता है, ये क्या है? भाषावाद, भाषा अलग अलग हो जाना। इसके बाद होता है संप्रदायवाद, जैसे ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे भारत का। ये एक अच्छी चीज़ नहीं हमारे भारत के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यानी तीनों ये क्या है? सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सब हमको नहीं करना चाहिए, किसी के जाति धर्म पर हमको नहीं जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो लोकतंत्र में नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुआ 2006 में हुआ। कब हुआ था? 2006 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कब, कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये पार्टी है, पारी नहीं है, पार्टी है। तो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो फूल छाप, कमल का फूल छाप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो हम जो भारत में रहते हैं वहाँ पे संसद भी है और संघीय भी है। क्या है? संसद भी है, संघीय है। ऑप्शन नंबर बी। संसद मतलब होता है कि आप जो चुनाव जो कैंडिडेट को चुनकर आप आगे भेजते हैं लोकसभा में, वो क्या है? संसदीय है। संघीय मतलब होता है हर एक राज्य अपना अपना योगदान देश बनाने में करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में सबसे पहला नगर निगम वो मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। पहले जो अभी जो आप चेन्नई सुनते हैं उसको पहले नाम था मद्रास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और अभी जो मुंबई सुन रहे हैं वो पहले बम्बई था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो हम जो भारत में रहते हैं तो हम जो वोट डालने जाते हैं इसके लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए बता देते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु चाहिए? तो 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए तो 30 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 30 वर्ष। इसी तरह अगर कोई पूछ देगा लोकसभा का मेंबर बनने के लिए तो 25 वर्ष। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ उपलब्ध है? तो देखिए 50% मतलब होता है कि ओवरऑल जितना होता है 100% में 50%। जैसे कि अगर 10 आदमी ठहरा हो रहा है जिस सीट पर, वहाँ पे 5 औरत होना चाहिए और 5 क्या होना चाहिए? मर्द होना चाहिए। तो ये व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है। ऑप्शन नंबर सी। देखते होंगे कभी कभी चुनाव जब होता है तो वहाँ पे सिर्फ महिला ठहरा हो सकती है और वहाँ केवल वहाँ पे कभी कभी वहाँ पे पुरुष ही ठहरा हो सकता है। तो ये क्या है? आरक्षण की सबसे बड़ी बात होती है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो रिजर्व ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी होता था क्योंकि ये खत्म हो गया है। तो प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में क्या होता है? वित्तीय वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने 1968 में
1968 होगा क्या, 1868, सॉरी 1868, यहाँ 8 होगा। 1868 में उन्होंने सबसे पहले क्या लगाया था, अनुमान लगाया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। कितना था, 20। अभी तो ज़्यादा हो गया है, पहले 20 रुपया था। समझ सकते हैं, एक आदमी 20 रुपया कमाता था महीने में। तो ये हमारे देश के लिए इतना गरीबी था, इसी कारण होता था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, मुद्रा का कार्य होता है, यानी जो हमारे पास पैसा होता है इसका क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या काम होता है। मापन, किसी चीज़ को मापते हैं, जैसे कि जाते होंगे तो ये 10 रुपया, ये 50 रुपया, ये 100 रुपया, ये क्या है, मापन है। संचयन, जैसे संचयन होता है कि आप किसी को पैसा दिए, उसके बदले सामान लिए। जैसे मैंने कि आपको पैसा दिया, आप उसके बदले आलू लिया, प्याज लिया, ये क्या संचय है। भुगतान हुआ, जैसे आप सामान दिए, हम उसको भुगतान कर दिए, यानी आपको पैसा पे कर दिए, तो यह भुगतान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम व्यवसायी बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय बैंक का व्यवसायी बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कब किया गया था, 1969 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कितना बैंक को, 14 बैंक को, कितना बैंक को, 14 बैंक को क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, रुपया किस देश की मुद्रा है। देखो, रुपया, भारत की भी मुद्रा क्या है, रुपया है। पाकिस्तान की भी क्या है, मुद्रा रुपया है। नेपाल की भी क्या है, मुद्रा है। और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जैसे अमेरिका का, यूएसए का क्या है, डॉलर है। क्या है, यूएसए का डॉलर है। बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का है टाका। क्या है, टाका। और पूछ देगा चीन का क्या है, तो युआन है। क्या है, युआन। तो ये इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वप्रथम सर्वाधिक है। तो सेवा क्षेत्र का आर्थिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा लोग सेवा करता है भारत में। सेवा मतलब ये किसी का पैर दबाना नहीं, जैसे कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं, ये भी सेवा देना हो गया। अगर आप कहीं पे डॉक्टरी कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक सेवा क्षेत्र है। आप शिक्षा दे रहे हैं, ये भी क्या है, सेवा क्षेत्र है। तो ये क्या है, कृषि उद्योग कौन सा है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में। उद्योग आ जाता है द्वितीयक क्षेत्र में, लेकिन सेवा क्षेत्र आ जाता है तृतीयक क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा विकास जो होता है, सबसे ज़्यादा रुपया होता है, वो सेवा क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा होता है। लेकिन उद्योग में पैसा तो होता है, लेकिन पूंजी ज़्यादा लगता है। आप किसी फैक्ट्री बैठाइएगा, उसके लिए आपको बहुत सारा अमाउंट चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था। तो देखो, जब मोदी जी आए थे सत्ता में 2014 में, तो उन्होंने क्या किया, योजना आयोग को ख़त्म करके और नीति आयोग का स्थापना किया। कौन सा योजना, नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। बीमारू मतलब कि रोगाणु राज्य, यानी जिसके पास पैसा न हो, जिसके पास ज़्यादा विकास न हो। बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों है। ऑप्शन नंबर सी सही, डी सही हो जाएगा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटा पैमाने का उद्योग है। यानी छोटा पैमाने का उद्योग कौन सा है, जिसमें कम लागत हो और जल्दी क्या हो, उसका उत्पादन हो जाता है। जैसे देखो, चीनी उद्योग, इसमें बहुत बड़ा खर्चा लगता है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। कागज़ उद्योग बहुत बड़ा, इसमें जो आप कागज़ पढ़ते हो, ये बहुत बड़ा उद्योग होता है। विद्युत उपकरण उद्योग, जैसे कि कोई अगर लाइट बिजली का आता है या कोई बल्ब आता है, इसके लिए बहुत बड़ा उद्योग चाहिए। लेकिन खिलौना उद्योग, आप देखते हो खिलौना बहुत आसान में बन जाता है। अभी आप नहीं जानते होंगे, अगर आप बाहर निकलिएगा तो देखिएगा खिलौना बहुत जल्दी बन जाता है। 1 से 1.5 घंटा में खिलौना बनकर तैयार हो जाता है। ये क्या है, छोटा पैमाने वाला उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। सबसे पहले डिगबोई में क्या हुआ था, तेल शोधक कारखाना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बिहार में पूछ देगा तो बरौनी, बिहार में पूछेगा तो बरौनी मारना। लेकिन भारत का प्रथम पूछ देगा तो डिगबोई असम में। कहाँ, असम में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किसको दिया जाता है। तो लोक कल्याण का बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, नरेगा कार्यक्रम का नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था।
तो सॉरी गांधी जी थे ना, उन्होंने नरेगा का क्या नाम दिया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? सबसे पहला जो तारापुर में स्थापित किया था। तारापुर है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो उम्मीद करते हैं आज का 25 क्वेश्चन आपको, सॉरी 26वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका आप आंसर दीजिएगा, जरूर इसका कमेंट का आंसर दीजिएगा अगर यहाँ तक देखे हैं तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और सभी को लव यू।